महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव हरा भरा था, लोग खुशहाल थे और उन्होंने श्रद्धा से बुद्ध और आनंद का स्वागत किया। बुद्ध ने गांव के लोगों को करुणा और धैर्य का उपदेश दिया। रात होते ही आसमान में काले बादल घिर आए। कुछ ही देर में तेज आंधी चलने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांपने लगा। घरों की छतें उड़ने लगीं, खेत जलमग्न हो गए और कई पेड़ उखड़कर गिर पड़े। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तूफान कुछ देर बाद थमा, लेकिन गांव की हालत दयनीय हो गई थी। कई घर ध्वस्त हो गए, कुछ पशु मर चुके थे और कई लोग घायल थे। चारों ओर रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। बुद्ध और आनंद गांव के लोगों की मदद करने लगे। वे घायलों की देखभाल कर रहे थे और लोगों को सांत्वना दे रहे थे। तभी एक महिला रोती हुई उनके पास आई और बोली, भगवान, मेरा छोटा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह मेरे साथ सोया था, लेकिन तूफान के बाद से लापता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरो मत मां, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बुद्ध और आनंद तुरंत गांव के खंडहरों में बच्चे को खोजने लगे। तभी उन्हें दूर से हल्की रोशनी की एक झलक मिली। आनंद ने पास जाकर देखा तो एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और उसके नीचे एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था। बच्चा बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। बुद्ध ने आनंद से कहा, हमें जल्द ही इसे बाहर निकालना होगा। आनंद ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सबने मिलकर धीरे धीरे पेड़ हटाया। बच्चे को बाहर निकालकर बुद्ध ने उसे गोद में लिया और उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ देर बाद बच्चा होश में आ गया और डर कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे प्यार से अपने पास सुलाया और कहा, डरो मत बालक, तुम सुरक्षित हो। जब उसकी मां ने उसे जीवित देखा तो वह खुशी से रो पड़ी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है, मैं आपकी कृपा को कैसे चुकाऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और करुणा ही इस संसार का सबसे बड़ा उपहार है। इसे अपने जीवन में अपनाओ और हर जरूरतमंद की मदद करो। यही सच्चा धर्म है। गांव वालों ने इस घटना से सीखा कि संकट के समय धैर्य, प्रेम और करुणा से ही जीवन में उजाला लाया जा सकता है।